फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका का जो 2025 में आप लोगों का पेपर होने वाला है उसी का जो है मॉडल जो है प्रेस्टिक सेट कर रहे हैं, जिसमें से आपका ये छठा है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 5 क्लास किया हुआ है और ये छठा नंबर का है। परंतु आज का क्लास बहुत स्पेशल है क्योंकि इस क्लास में पूरे के पूरे जो है आप लोगों के मैंने 70 प्लस प्रश्न जो है कंप्लीट किया है, जिसमें से आप लोगों के 25 जो है जीविका से रिलेटेड प्रश्न रखा हुआ है। और इसके बाद से जस्ट ही आपके रीजनिंग का प्रश्न है 10 फिर जो है मैथ के हैं और फिर जो है जीके जीएस के प्रश्न हैं, बिल्कुल ही कंप्यूटर के भी प्रश्न हैं। तो बिल्कुल ही आप लोगों का वैसा प्रश्न कराऊंगा, वैसा मॉडल सेट कराऊंगा जो आपका पेपर जिस तरीके से आता है एग्ज़ाम में। मैंने सेम टू सेम 2 कॉपी यहाँ पे जो है पेपर बना दिया है। और समझ लीजिए कि आपको एक जो है झलक देखने को यहाँ पे मिल जाएगा कि एग्ज़ाम में पेपर कैसे आता है। तो आप कोशिश करना कि पूरे के पूरे जो है क्लास को अंत तक देखना और पूरा ही क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कि कौन से जो है ज़्यादातर के प्रश्न कठिन है, कौन से हल्का है, किसको ज़्यादा पढ़ना है। आपको क्लियर जो है यहाँ पे क्लासेज बिल्कुल मिलता ही रहेगा और आप अपने कमजोरियों को यहाँ पे पहचानोगे। तो बिल्कुल टेस्ट दोगे यहाँ पे, समझ लीजिए कि एक ये टेस्ट ही होगा आपका और इसमें आप आंक लोगे कि कितने आपके प्रश्न जो है सही हो रहे हैं। ठीक है, 70 में आपके कितने नंबर आ रहे हैं ये आपको अंत में बताना है। और टेस्ट कैसे देना है, जैसे पहला प्रश्न अभी आपके सामने आएगा तो पहले का उत्तर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। आपको मेरे साथ बताते चलना है। क्या करना है, आपको मेरे से पहले कमेंट करते चलना है। फटाफट से जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। परंतु आप लोग जो है क्लास से स्टार्ट होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्योंकि देखिए आपको ये डेली ही क्लास 8 PM पे प्रोवाइड होता है। आपको बिल्कुल मालूम होगा ये क्लास के बारे में। और मैंने आपको बताया हुआ कि पूरे के पूरे क्लास जो है यूट्यूब पे आपको फ्री में पढ़ाने वाला केवल और केवल मेरा ही चैनल है। तो अगर आप फ्री में पढ़ रहे हो तो यार इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, नहीं तो पेड कोर्सेज आपको मिल रहा है। साथ में मैंने आपको PDF भी यहाँ पे फ्री में दिया है। PDF जो है आप लोगों को मैं फ्री में दे रहा हूँ, तो आप लोग इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। तो यार आप लोग जिनको भी PDF फ्री वाला लेना है तो इसके क्लास के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ पे जाइए और आप लोग जुड़ जाइए। वहाँ पे डेली ही क्लास के PDF मैं फ्री में दे देता हूँ। तो चलिएगा आज का टेस्ट स्टार्ट करेंगे। और बिल्कुल सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को तो बिल्कुल ही लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा पहला प्रश्न आपके सामने है और बिल्कुल आपको सोचना नहीं है, धड़ाधड़ से बताना है। कह रहा है कि बिहार जीविका परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी। यहाँ पे आप स्टार लगा लेना। ये प्रश्न तो आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछेगा ही पूछेगा। क्यों? क्योंकि जीविका से रिलेटेड एग्ज़ाम है तो जीविका के बारे में आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। और मैंने पिछले क्लास में एक बार इसको बताया भी था। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त जानते हैं उनका तो उत्तर यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि देखिए आपका यहाँ से रिवीजन भी हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न जो है दोबारा से रिपीट होने का मतलब मैंने एक बार बताया हुआ है, तो दूसरे बार आप कभी भी गलत मत करना। ठीक है, तो बिहार जीविका का जो है यहाँ पे परियोजना किस वर्ष शुरू हुआ है, तो 2006 में। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि बिहार जीविका का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। स्टार लगा लीजिएगा इन प्रश्नों पे। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपको ये प्रश्न बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक है, अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिहार जीविका का जो है मुख्य उद्देश्य आपको बताना है महिलाओं का जो है स्वावलंबी बनाना। ठीक है, महिलाओं को स्वावलंबी मतलब महिलाएं जो है स्वयं अपने ऊपर निर्भर रहें, इसके लिए जो है ये जो है लिखा गया है बिहार जीविका। अगला प्रश्न देखिएगा कि बिहार जीविका किसके सहयोग से चल रही है। बिहार जो जीविका है ये किसके सहयोग से चलता है, कौन इसको चलाता है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। स्टार लगाते चलिएगा और तीसरे का उत्तर क्या हो रहा है बताते चलिएगा। ठीक है, कोई भी प्रश्न का उत्तर छोड़ना नहीं है आपको, गलत हो या सही हो आपको टेस्ट बिल्कुल देते रहना है। ठीक है, तो विश्व बैंक आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अब ये आपके रीजनिंग के प्रश्न आएगा, मैथ के प्रश्न आएगा, तो आपको छोड़ना नहीं है, जाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट जिसका कंप्लीट होगा वही जो है यहाँ पे विनर होगा। ये नहीं कि केवल आप जीके याद कर लिए तो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि आपको मालूम है कम से कम 5 लाख से कम फॉर्म नहीं भरे जाएंगे और भर्ती कितना है तो आप समझ लो 27
100 केवल भर्ती है, ठीक है, 2700 प्लस भर्ती है। तो आप समझ लो कितने फाइट करना पड़ेगा, कितना यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा आपको, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेहतर तरीके से आपको तैयारी में जुट जाना है और हर एक जो है सब्जेक्ट कमांड होना चाहिए। जैसे कि मैं डेली ही क्लास करा रहा हूँ जिसमें कि टोटल के टोटल सब्जेक्ट को आपको निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ। तो बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका का मुख्य लाभार्थी कौन है। जीविका जो होता है इसका मुख्य लाभार्थी मतलब ये लाभ किसको दिया जा रहा है, अगर आपसे पूछ ले तो आपके राइट उत्तर क्या बनेगा, तो महिला स्वयं सहायता समूह है। ये क्या है, महिला स्वयं सहायता समूह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि स्वयं सहायता समूह SGH, इसका जो है पूर्ण शॉर्टकट में लिखा जाता है। स्वयं सहायता समूह में कम से कम कितने सदस्य होते हैं, ये भी प्रश्न मैंने बताया हुआ है। तो आपके राइट उत्तर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आ गया है BRLPS का पूर्ण रूप क्या है। और जिन्होंने भी लाइक करके शेयर नहीं किया है, देखिए क्लास को सभी लोग देख रहे हो और फ्री में क्लासेज है, तो यार शेयर क्यों नहीं करते हो आप लोग। पेड कोर्सेज है उसको आप लोग शेयर करते हो, उसको जो है उसी के चैनल को सब्सक्राइब भी करते हो, वहाँ पे पैसे दियो, और फ्री में जो पढ़ा रहा है इसका सपोर्ट नहीं करते हो, क्यों, ये तो गलत है ना। आपको मैं PDF भी फ्री में दे रहा हूँ, सारी चीज़ आपके लिए फ्री है, तो फिर आप जो है यहाँ पे तो लाइक करो, कम से कम यहाँ पे तो लाइक और शेयर ज़रूर करो अपने ग्रुप में। तो इसका जो है राइट उत्तर आपको बताना है 7वें नंबर का ऑप्शन नंबर जो है आपका जो है बी। क्या, बिहार रूरल लिवलीहुड प्रमोशन जो है सोसाइटी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जीविका योजना का जो है एक मुख्य घटक क्या है। जीविका योजना का जो है एक मुख्य घटक क्या है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों के उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। जीविका योजना का मुख्य घटक क्या है, आपके राइट उत्तर यहाँ पे 8वें का क्या बनेगा, सूक्ष्म ऋण सुविधा। सूक्ष्म ऋण सुविधा आपके राइट उत्तर बनेगा 8वें नंबर का ए। और यदि आपने ए को चुना है तो 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका योजना किस क्षेत्र में कार्य नहीं करती है। ठीक है, जीविका योजना किस क्षेत्र में कार्य नहीं करती है, यहाँ पे आपको लगा लेना है। ठीक है, कार्य नहीं करती है नहीं पूछा गया, नहीं करती है अगर आपसे पूछ लिए तो आपको बताना ये जो है IT उद्योग में कार्य नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका दीदी किसे कहा जाता है। जीविका दीदी किसे कहा जाता है, बताने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन जो है आपके सामने है, आपको फटाफट से उत्तर बताते चलना है। तो स्वयं सहायता समूह के सदस्य को जीविका दीदी कहा जाता है, आपको ये प्रश्न याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका का जो है नारा क्या है। जीविका का जो है नारा क्या है, VVI कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न पे, और ये आपके एग्जाम हॉल में आने वाला ये प्रश्न है। बिल्कुल जीविका का जो है नारा क्या है आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो हर घर में खुशहाली, हर घर में खुशहाली यदि आपने बताया है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, जीविका परियोजना में ऋण किसके माध्यम से जो है दिया जाता है। जीविका परियोजना में ऋण जो है किसके माध्यम से दिया जाता है, ये आप लोगों से पूछ लिया है। तो बताने की कोशिश करोगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के जो है 12वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होता है। तो जीविका परियोजना में जो है ऋण जो है यहाँ पे पैसा किसके द्वारा दिया जाएगा, बैंक के द्वारा दिया जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका योजना किस जो है सरकारी विभाग के अंतर्गत आता है। जीविका जो योजना है ये किस सरकारी विभाग के अंतर्गत आता है, ये आप लोगों को बताना है। बताओगे सभी लोग बताओगे। जिनका भी उत्तर आ रहा है ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका में VO का जो है मतलब क्या है। जीविका में जो VO है, VO का शॉर्ट फॉर्म जो होता है, इसका जो है मतलब आपसे पूछ लिया, इसका फुल फॉर्म बताओ VO का। तो VO का मतलब होता है विलेज ऑर्गेनाइजेशन, विलेज ऑर्गेनाइजेशन। जिन्होंने भी बताया है VO का मतलब, बिल्कुल उनका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है
CLF का जो है अर्थ क्या है? CLF का जो है यहाँ पे फुल फॉर्म कहिए या पूर्ण रूप कहिए, जो भी आप समझ सकते हैं वो आपको बताना है। तो ये होता है क्लस्टर क्लस्टर लेवल फेडरेशन। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार जीविका की शुरुआत किन जिलों से हुई? ये स्टार लगा लीजिएगा प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस जो भी मैं प्रश्न को स्टार बोल दूँ मतलब वो प्रश्न आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो खगड़िया और जो है मधुबनी आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि SHG सदस्यों को बैंक से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? SHG सदस्यों को बैंक से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताएंगे। और यार जो आप लोग देख रहे हो यार, लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? क्लास अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक भी करो ना यार, डिसलाइक भी करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्लास आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कर सकते हो, और अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल ही लाइक करो, क्योंकि अगला जो वीडियो होगा आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे मुझे उतने ही आपको बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और फ्री में दे रहा हूँ तो बिल्कुल आपको बेहतर तरीके से बेहतर क्लासेस दूँगा। बैंक फंडिंग जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपको किसी तरीके से घबराने की नहीं है, पूरी तैयारी मेरे ऊपर है, मैं आपको हर एक सब्जेक्ट में तेज कर दूंगा, ठीक है। जीविका योजना में महिला सशक्तिकरण का मुख्य साधन क्या है? केवल जो है आपको वही करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि जो है क्लास मिस ना हो, ठीक है। और जो भी मैंने पिछले जो है 4 से 5 क्लासेज किया है, लमसम 5 क्लासेज हो गया है, 5, उन 5 क्लासों को आप देख लेना, यूट्यूब पे आपको उपलब्ध है। और आप मेरे चैनल पे जाओगे प्लेलिस्ट में तो वहाँ पे 5 के 5 वीडियो मिल जाएंगे लाइन से, आप वहाँ से बिल्कुल उसको देख सकते हो, ठीक है, जब भी टाइम मिले। तो जीविका योजना में महिला शक्ति का जो है शक्तिकरण का जो है मुख्य उद्देश्य आपको बताना है रोजगार और जो है आय। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जीविका के अंतर्गत स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम का जो है क्या नाम है? जीविका के अंतर्गत स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम का जो है क्या नाम है? तो 19वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य एवं पोषण संवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने आ चुका है कि बिहार में जीविका का जो है विस्तार कितने जिलों में हो चुका है? बिहार में जीविका का जो है विस्तार कितने जिलों में हो चुका है बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। तो अभी तक जो है आपको बताना है कि बिहार में जो है 38 जिलों में जो है पूरे के पूरे समझ लीजिए कि जिलों में जो है विस्तार हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका योजना में प्रशिक्षण किसे दिया जाता है? जीविका योजना में प्रशिक्षण किसे दिया जाता है? आपको ऑप्शन पढ़ना है और उत्तर आपको देना है, ठीक है। मैं फटाफट से प्रश्नों को कर रहा हूँ, आप ध्यान देते रहिएगा। तो महिलाओं और युवाओं के लिए है ऑप्शन नंबर बी जो है आपके 100% सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका में CRP का जो है मतलब क्या है? जीविका में CRP का जो है मतलब क्या है बताने की कोशिश करेंगे। 22वें नंबर प्रश्न का जिन्होंने भी राइट उत्तर बताया है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जीविका योजना का जो है फोकस किस वर्ग पर है? जीविका योजना का जो है फोकस किस वर्ग पर है? ये अगर आपसे पूछा जाए तो गरीबी और जो है वंचित वर्ग पर। किस पे है? गरीबी और वंचित वर्ग पर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है जीविका में महिलाओं के समूह को क्या कहते हैं? जीविका में महिलाओं के समूह को क्या कहा जाता है बताएंगे। 24वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये हो जाएगा स्वयं सहायता समूह बोलते हैं, स्वयं सहायता समूह। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपके सामने आ चुका है बिहार जीविका परियोजना का जो है अंग्रेजी नाम क्या है? बिहार जीविका परियोजना का जो है अंग्रेजी नाम अगर आपसे पूछ ले तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है आपका राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है यहाँ पे बिहार रूरल
लिविंगहुड्स प्रोजेक्ट बिल्कुल राइट उत्तर है। अब देखिएगा आपका जो है यहाँ पे अगला सब्जेक्ट आ चुका है रीजनिंग। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है अब? रीजनिंग पढ़ना है। रीजनिंग में जो है आपको बेहतर स्कोर करना है। ठीक है, 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके रीजनिंग के और फटाफट से इन 10 प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, ये मॉडल सेट है तो समझ लीजिए कि आपके ऑल सब्जेक्ट एक ही जगह पर मिल जाएगा। तो इतना बेहतर तो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, वो भी फ्री में। तो बिल्कुल आप डेली क्लास में आओ। और वीडियो को यार आप लोग लाइक नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो ये मुझे भी आइडिया नहीं है कि आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो है आपका जो है 40 से 45 मिनट का जो आपका क्लास है, क्या ये 40 से 45 मिनट में ही बन जाता है? नहीं मेरे दोस्त, इसके लिए लमसम आप जब आओगे मेरे साथ देखोगे तो 6 घंटा जब मैंने क्लास जो है आपके क्वेश्चन छांटता हूँ, बनाता हूँ, 6 घंटे लगते हैं इसको टाइप करता हूँ। उसके बाद से आपके साथ जो है बैठता हूँ तो 1 घंटा लगता है इस क्लास को बनाने में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो जिस प्रकार आपको क्या पूछा गया है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यहाँ पे कि जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है उसी प्रकार तीसरा शब्द जो है आपको बताना है किससे संबंधित है। अब ये प्रश्न आपके लिए है और इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर आपको बताना है। 10 सेकेंड का समय दूंगा हर एक रीजनिंग के प्रश्न के लिए। और मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल ही बताने की कोशिश करेंगे हर एक प्रश्न का उत्तर अपने मन से। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हो, बिल्कुल आपके जवाब दिए जाते हैं, बिल्कुल आपको मालूम भी होगा। अब देखिए मैंने देखा 10 से लिखा है 99। अगर मैं क्या करूं कि 10 में 10 से गुणा कर दूं और 1 घटा दूं तो 10 दहा के 100 में से 1 जाएगा, 99 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है 9, फिर 9 में भी 10 से गुणा करेंगे और 1 घटाएंगे, 9 दहा का 90 और 90 में से 1 घटाया जब मैंने तो यहाँ पे 89 हो गया। जबकि यहाँ पे 89 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। मतलब ये जो लॉजिक मैंने लगाया या आपके भी दिमाग में ये लॉजिक आया होगा, बिल्कुल गलत है। दूसरे लॉजिक पे चलेंगे और दूसरा लॉजिक देखेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है 10, हमने क्या किया 10 का वर्ग कर दिया, कितना होता है 100 और 100 में से 1 अपने मन से माइनस किया हुआ है तो ये हो गया 99। क्या ये लॉजिक लगाया होगा? बिल्कुल इसने ये भी लॉजिक लगा सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वही लॉजिक लगा के दूसरे वाले में। यहाँ पे लिखा है 9, 9 का वर्ग करो कितना होता है 81, 81 में से 1 घटा दो आपका हो जाएगा 80। और यदि आपने 80 बता दिया है, यदि आपने 80 बता दिया है ऑप्शन नंबर बी को, तो मुझे लगता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप बहुत बड़ा स्कोर करने वाले हो एग्ज़ाम हॉल में। क्योंकि अभी आपके पास 1.5 से 2 महीना बाद ही एग्ज़ाम होगा और आज से अगर क्लासेज करते हो तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। ठीक है, परंतु रेगुलरिटी बननी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे दूसरा कि दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या जो है आएगी बनेगी, बताइए। आपको यहाँ पे जो है बताना है। अब स्टार आपको लगा लेना है इस प्रश्न पे, क्योंकि ये रीजनिंग के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके एग्ज़ाम में। ज़्यादातर जो है आपके मैथ और रीजनिंग के जो 20 प्रश्न हैं इसी में आप लोगों को प्रॉब्लम होता है। महिलाओं को मैं जानता हूँ कि मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैंने जो है मैथ और रीजनिंग को बिल्कुल ही सरल तरीके से क्लास में पढ़ाने का जो है यहाँ पे जो है आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और आपको अगर समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल उस प्रश्न को दोबारा से मैं बता दूंगा अगर किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार के डाउट हो तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब मैंने देखा तो ये श्रृंखला का प्रश्न है 1 से 3 हुआ। 1 से 3 कब हो जाएगा? जब 1 में आप 2 जोड़ दोगे। 3 से 5 हो गया। आप देखो यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 5। क्या 3 में जो है अगर हम 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 5 से 7 लिखा है, क्या 5 में जो है 2 जोड़ते हैं तो 7 होता है? तो 7 में भी हम 2 जोड़ देते हैं तो कितना होता है 9। या आप कह सकते हो कि ये संख्या क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्याओं का जो है यहाँ पे अब विषम संख्या का जो है सीरीज दिया गया है। तो पहले 1 होता है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, तो फिर अगला पद जो है विषम संख्या क्या होता है 9। और 9 यदि आपने बताया ऑप्शन नंबर ए को तो 100% सही होता है। दोनों ही तरीके से आप कर सकते थे इस प्रश्न को, मैंने दोनों ही तरीके आपको बता दिया है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉक्टर को जो है यहाँ पे
कोड रोट जो है लिखा जाता है, तो उसी प्रकार मोनिका को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा। अब जो है ये प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से आपके एग्ज़ाम हॉल में तो बिल्कुल ही पूछा जाता है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न तो किसी भी एंगल से यहाँ पे जो है आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब बताने की कोशिश करेंगे, आप लोग। लाइक बहुत कम की है आप लोग, क्यों? आप लोग देख रहे हो यार, लाइक नहीं कर रहे हो, ये तो गलत है ना। सभी लोग देख रहे हो, गलत आप कर रहे हो यार, गलत कर रहे हो। फ्री में आपको अगर कोई पढ़ा रहा है तो उसको तो आप लोग लाइक भी नहीं कर सकते, इतने जो है आप कंजूस हो यार। पैसा देना होगा तो क्या करोगे आप लोग, ये भी बता दो। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, डॉक्टर लिखा है, आप लिख लो, लिखोगे तो बेहतर होगा, DOCTOR, ठीक है। और यहाँ पे जब लिखोगे तो उसको जो है यहाँ पे इसके बदले लिखा गया है, उसको भी लिख लो, CODROT, ठीक है। और जब देखोगे आप तो यहाँ पे आपको समझ में लग जाएगा कि भाई साहब इसने किया क्या है, क्या किया है, देख लो। जो यहाँ पे आप देख रहे हो D यहाँ पे हो गया पहला वाला, और यहाँ पे देखो C हो गया, और ये वो हो गया, मतलब जो 3 ठो अक्षर है शुरू के उसको बिल्कुल चेंज कर दिया है। अब लास्ट वाले 3 गो अक्षर देख लो, यहाँ से देखो इसको भी पलट दिया गया है, तो आप भी उसी तरीके से यहाँ पे इसको पलट दो। शुरू के 3 अक्षर पलट दो, पहले N आ जाएगा, फिर O आ जाएगा, और फिर M आ जाएगा, ठीक है। तीनों को पलट दिया, फिर यहाँ पे पलट दो, ये लास्ट वाला पहले आ जाएगा, फिर ये जो पहले वाला है ये लास्ट में चला जाएगा, बीच वाला जो है यहाँ पे हो जाएगा। अब ये कहाँ पे है, आप मिला लो, NOMOMOKI, ठीक है। कोई गलती, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, बिल्कुल बहुत सिंपल से प्रश्न थे, आपको समझ में तो बिल्कुल आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब जो है यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह जो है आपको दिख रहा है, वहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है, यही आपको बताना है, बताने की कोशिश करना है। आप लोगों को बिल्कुल स्टार लगा लेना है, स्टार लगा लेना कि दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। जैसे मुझे यहाँ पे देखने को मिला कि यहाँ पे जो है वैल्यू नहीं दिया गया है, ठीक है, और यहीं पे मुझे पता करना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम जाएंगे इस बॉक्स में और इस बॉक्स में, जो लॉजिक यहाँ पे लगाया गया होगा वही लॉजिक हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पे 20 किस तरीके से हुआ और यहाँ पे 23 किस तरीके से हुआ, अगर मुझे पता चल जाता है तो वही लॉजिक यहाँ पे लगा देंगे, बिल्कुल मेरा सवाल जो है बन जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। जैसे मैंने देखा तो यहाँ पे देखिए 7 और 4 कितना होता है, 11, 11 में 6 जोड़ देंगे, कितना होता है, 11 6 17, और 17 में 3 जोड़ देते हैं, कितना होता है 20। मतलब इन चारों अंकों को आप जोड़ दो तो 20 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब आप वही काम करोगे, यहाँ पे भी जोड़ लो, 4 प्लस का 6 10, 10 प्लस का 8 18, 18 प्लस का 5 23, जो कि यहाँ पे लिखा गया। बिल्कुल सिंपल सा यार लॉजिक था, और आपने यहाँ पे मिस कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप जाओगे 9 9, तो 9 9 18, 18 11 29, 29 और यहाँ पे 7 कितना होता है, 29 और 7 कितना होता है 36। और आपने यदि आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो 100% सही उत्तर है, कोई भी इसे गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन तैयारी है आपको, केवल जो है डेली क्लास में आइए, 100% आपका सिलेक्शन होगा, इसकी गारंटी है। कह रहा है अगला प्रश्न कि दी गई शब्द में वेन आरेख का जो है सही संबंध बताइए। जो नीचे दिया गया आरेख है इसका जो है सही वेन आरेख बताना है। आपको शब्द क्या दिया गया है, पहले दिया है भारत, आगरा और ताजमहल, इसके बीच बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। देखिए सबसे पहले आपको दिया है भारत, तो आप यहाँ पे बना लो भारत, ठीक है। भारत के बाद से आप देखोगे यहाँ पे लिखा है आगरा। क्या भारत के अंदर आगरा आता है? आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल आगरा का नाम सुना है, मतलब ये इसी के अंदर आता है। भारत में एक छोटा सा शहर है आगरा, क्या आपको बिल्कुल ये आइडिया होगा? बिल्कुल आइडिया होगा। ताजमहल, ताजमहल कहाँ पड़ता है? आप कहोगे भारत में पड़ता है, परंतु ये आगरा शहर के पास में पड़ता है, यानी कि इसके अंदर हो जाएगा आगरा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, भारत, भारत के अंदर आगरा, आगरा के अंदर ताजमहल। तो इस तरीके से आपका वेन डायग्राम कहाँ पे दिया गया है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी,
और यदि आपने बी को चुना है, तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है उसी प्रकार तीसरे शब्द का जो है संबंध आपको बताना है। अब जो है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है उसी प्रकार से आपको तीसरे शब्द का जो है संबंध आपको बताना है कि क्या होने वाला है। जैसे आंवला जो है, आंवला आप जानते हो खट्टा पदार्थ होता है, तो खट्टे पदार्थ में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? विटामिन सी। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उसमें क्या पाए जाते हैं? विटामिन सी। तो गाजर जो होता है, गाजर में आपका कौन सा विटामिन पाया जाता है? जिन्होंने भी साइंस को पढ़ा होगा वो 100% बता दिए होंगे, ऑप्शन नंबर सी। भाई साहब, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बताने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं? इस आकृति में कितने वर्ग हैं? वर्गों की संख्या आपको बतानी है, वर्गों की संख्या आपको बताना है यहाँ पे। अब चलिएगा, यहाँ पे आपको इस प्रश्न का जो है जवाब देना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है और आपको यहाँ पे त्रिभुज काउंट करने को मैंने बताया हुआ है, वर्ग काउंट करने को बताया हुआ है। और आज हम लोग यहाँ पे वर्ग जो है अलग तरीके से काउंट करेंगे। थोड़े से आप अच्छे तरीके से प्रश्नों को देखेंगे तो बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। जैसे मुझे देखने में आया, यहाँ पे देखिएगा, ये जो है आप एक यहाँ पे हो जाएगा दूसरा, तीसरा, फिर 3 के बाद यहाँ पे चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, आप गिनोगे 9। अब उसके बाद से आप फंस जाओगे। 9 के बाद से आप इस तरीके से आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। 9 के बाद से 10, 10 के बाद से ये हो जाएगा आपका 11, 11 के बाद से ये हो जाएगा 12 और 12 के बाद से ये हो जाएगा आपका 13, 13 के बाद से भी आपके कोई वर्ग बन रहा है। 13 के बाद से ये बन जाएगा आपका एक बड़ा वाला जो कि काउंट नहीं किया गया है, 14। तो 14 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसके एक और टेक्निक मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने देखा यहाँ पे 1 गिन लिया, ये 2 और ये 3। आप इसके बाद यहाँ पे गिन लो 1, 2, 3। इस तरीके से भी काउंट कर लो और इस तरीके से भी आप काउंट कर लो। काउंट करने के बाद लास्ट वाला का गुणा लास्ट वाले में कर दो, आपका यहाँ पे हो जाएगा 3 में 3 से गुणा कर लो 9, फिर यहाँ पे 2 से 2 में गुणा करोगे और जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो, 2 दूना का 4, फिर यहाँ पे बचा हुआ 1 तो 1 को लिख लो, 1 9 4 13 1 14 जो है आपको इस तरीके से बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है उसी प्रकार तीसरे शब्द का जो है संबंध आपको बताना है। क्या आपको समझ में आ रहा है क्लासेज? क्या ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या ये क्लासेज डेली ही आपको प्रोवाइड किया जाए? क्या ये क्लासेज डेली प्रोवाइड किया जाए? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि क्या आप तैयारी करना चाहते हैं डेली इस तरीके के क्लास। बिल्कुल, तो आपके लिए डेली प्रोवाइड होगा 8 PM पे, ठीक है। और क्लास को लाइक शेयर बिल्कुल करते रहिएगा। जैसे मुझे देखने में आया तो ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट एक्स है। आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं बता दूं, जैसे आप ABCD लिखते हो ये इस प्रकार, इस तरीके से आप जेड तक लिखते हो। इसी को जब मैं उल्टा लिखूंगा तो जो जेड है उसको पहले लिख दूंगा और इसके बाद से जो आता है वो वाई आता है, उसके बाद एक्स आता है, उसके बाद डब्लू। तो यही किया है, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स लिखा है, ठीक है। तो अपोजिट आपको याद रखना है हर एक अक्षर का। अब उसी प्रकार से एफ का अपोजिट क्या होता है? तो एफ का होता है यू, ठीक है। यू का होता है एफ। अब आप देख लो ये कहाँ पे मिल रहा है, के का अपोजिट क्या होता है? पी। अब आपको जो है किसी भी तरीके से तो डाउट नहीं होना चाहिए ऑप्शन नंबर जो है ए में। आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों में किसी भी तरीके से डाउट नहीं रखोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, ठीक है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों के उत्तर आना चाहिए कि दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन।
अब जैसे मुझे देखने में आया तो यहाँ पे एक वृत्त है और यहाँ पे भी वृत्त है, परंतु इसमें प्लस का चिन्ह हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे एक जो है आपके वर्ग टाइप का है, तो आपको यहाँ पे भी यही बनेगा और यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब प्लस का चिन्ह कहाँ पे है, आपको ऑप्शन नंबर डी में देख रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप इसमें किसी तरीके के गलत करने वाले हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि यदि 8 स्टार 6 बराबर 100 और 5 स्टार 3 बराबर 34 लिखा जाए तो 6 स्टार 7 बराबर क्या लिखा जाएगा, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे 8 है तो 8 का वर्ग कर दो और मैंने 6 का वर्ग कर दिया, इसको जोड़ दिया। 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे आएंगे, 5 का वर्ग करेंगे और 3 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 25 9 कितना होता है, 34। आपका बिल्कुल राइट उत्तर यहाँ पे देखिएगा मिल जाएगा। उसी तरीके से अब देखिए 7 और 6 दिया है तो 6 का वर्ग कर लो और 7 का वर्ग कर लो, जोड़ दो, 6 का 36 प्लस में 7 का वर्ग 49, 49 और 36 कितना होता है, तो ये होता है आपका 85 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। ये जो है गणित का जो है प्रश्न आपको स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है, और गणित के प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है। कॉपी और कलम आपके पास में होना चाहिए, मैथ रीजनिंग पढ़ रहे हो तो, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको अगर बेहतर स्कोर करना है तो बिल्कुल आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर कर पाओगे। अब चलिएगा यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 118 माइनस 5 गुणे 10 प्लस 20 प्लस यहाँ पे जो है 55 का जो है सरलीकरण मान जो है क्या होगा, मतलब छोटतम मान जो है इसका क्या होने वाला है। जैसे मुझे दिखा 118 माइनस 5 गुणे, गुणा का चिन्ह, पहले कोष्ठ को हल करते हैं तो 10 और 20 कितना हो जाएगा, 10 और 20 30 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 55। अब देखिए प्लस माइनस में आपको मालूम है कि सबसे पहले भागा, फिर गुणा, फिर जोड़ और अंत में घटाव की प्रक्रिया होती है। ये लॉजिक आपको बोडमॉस का नियम बिल्कुल मालूम होगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले गुणा, तो 30 तियाँ कितना होता है, 150, 30 25 150 प्लस का 55। अब देख लो ये 118 और 155 ये किस में है, प्लस में है, तो इनको जोड़ लो, 8 5 13, 6 1 7 और यहाँ पे 1, इसमें से 150 आप माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, तो 23 आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा ये प्रश्न का, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाओं में 80% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में जो है कितने परसेंट की वृद्धि होगा, ये आप लोगों से पूछा जाए। देखिए इस तरीके से जो है प्रश्न आपको जब पूछता है तो आपको बिल्कुल थोड़े से जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, परंतु आप डेली क्लास को करोगे तो ऐसे ऐसे जो आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न दिक्कत करने वाले हैं उन्हीं को जो है ज़्यादातर मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए यहाँ पे इसका एक फार्मूला होता है कि a प्लस बी प्लस ए बी बटा 2, ठीक है, इस तरीके का एक आपको प्रश्न होता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ इसको जो है किस तरीके से करते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 और भुजा स्क्वायर। जैसे मैंने मान लिया कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसका भुजा जो है हमें नहीं मालूम है तो कितना है, 100 है, ठीक है, भुजा को 100 मान लेंगे। तो पहले जो है आप यहाँ पे देखो कि दूसरा जो है 180% का वृद्धि होगा तो उसमें भी 1/4 लगेगा क्योंकि वो भी तो समबाहु त्रिभुज ही होगा, तो इसको हटा दो, आप इसी का जो है वर्ग कर लो, कितना 100 का, तो 100 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पे जो है 10,000 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसमें जो है नया एक जो है काम करो कि 80% का वृद्धि कर दो। ये पहले भुजा था 100, अब कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब क्या होगा, फिर जो है क्षेत्रफल निकालोगे तो यहाँ पे √3/4 होगा और फिर से जो है भुजा स्क्वायर हो जाएगा नया वाला का। तो ये तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो इसको इसीलिए हमने काट दिया। भुजा अब कितना है, 180 है जाएगा, 180 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 का वर्ग कितना होता है, 324 पे 00। अब देख लो यहाँ पे इसमें से आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा,
इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 00 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका जो है 2 बट्टा कितना का 1000 गुणे 100 कर लो। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे कितना बच रहा है 224% जो है अधिक हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपको देखना है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि एक राशि का जो है, एक राशि का 85%, 50% और जो है 30% 51 के बराबर है तो राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से अब देखना है यहाँ पे कि ये प्रश्न किस तरीके से बनने वाला है। ठीक है, अब देखेंगे आप लोग, समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। यहाँ पे कोई राशि हमको तो दिया नहीं है, तो हमने मान लिया कि राशि जो है x है। ठीक है, राशि कितना है हम लोगों के पास, x है, और x है राशि हम लोगों के पास। तो x का जो है क्या करेंगे, 85% निकालना है। ठीक है, तो 85% बट्टा में हो जाएगा 100, ये 85/100 गुणे 50% निकालना है तो 50/100। उसी का जो है हम 30% निकालेंगे तो 30/100। टोटल जब करेंगे तो ये कह रहा है 51 हो जाएगा, तो बराबर में हम 51 कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे जो है 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। 5 के पहाड़े में ये कितना होता है, 5 के पहाड़े में 20/100, 5 के पहाड़े में ये 4 मर्द में ये 5 के पहाड़े में 17, 17 के पहाड़े में 17 दिया 51 हो गया। ठीक है, ये 3 के पहाड़े में 3 कट गया। तो आपका जो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे तो 1 है और इधर कितना है, तो आप कहोगे 4 गुणे 100, 400 हो जाएगा। और इधर कुछ नहीं है, 1 है तो 1 में 4 से गुणा करेंगे 400। वह संख्या जो है हमारा कितना है, 400 है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई 2,525 रुपये एक वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज के दर से कितना हो जाएगा जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज हो। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे और समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें होगा क्या। जैसे अर्धवार्षिक जब बोलता है मतलब समय का दोना कर देंगे, तो समय 1 वर्ष है, यानी कि समय जो है आपका टाइम कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और दर का जो है आधा कर देंगे, 4% है तो आर की जगह पे आपको अब रखना है 2%। तो फार्मूला क्या होता है, P/1 + R/100 यही होता है, या टी लिखो या नया टी। P का वैल्यू दिया है 250 इंटू 1 + R का वैल्यू कितना दिया है 2/100 टी का मतलब 2। यहाँ से 50 मर्द में कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप सॉल्व करोगे तो 2050 गुणे यहाँ पे 50 से कम है 50 और 1, यहाँ पे 1 कम 1 तो 50 1 51 बट्टा हो जाएगा 50 गुणे स्क्वायर है तो इसको कितना बार लिखोगे, 2 बार, 51/50। स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है। अब काट दो, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 कट गया। 51 में 51 से गुणा करेंगे, 1 कम 1, इकाई का अंक 1 आ जाएगा, 2601 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज का जो है मॉडल सेट आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और ये क्लास डेली ही आपको प्रोवाइड होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे और 8 बजे शाम में डेली ही मिलोगे। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।